नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं बिल्किस बानो के बारे में जो अभी गूगल पर भी ट्रेंड कर रहा है। सबसे ज़्यादा सर्च किया गया टॉपिक है। दोस्तों, साल 2002 में गुजरात में दंगे भड़के तो वहां रहने वाले तमाम मुस्लिम दंगों से बचने के लिए प्रदेश छोड़कर जाना चाहते थे। इन्हीं लोगों में से बिल्किस बानो और उनका परिवार भी शामिल था। बिल्किस बानो गुजरात के दाहोद जिले के रणदीकपुर नाम के गांव की रहने वाली है। उनके परिवार में 3 साल की बेटी समेत 15 सदस्य थे जो किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे। 2002 दंगे के समय बिल्किस 5 माह की गर्भवती भी। दोस्तों, आप जानते हैं दंगे में बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था। इस मामले में दायर चार्जशीट के मुताबिक 3 मार्च को जब बिल्किस बानो अपने परिवार और अन्य कई परिवारों के साथ किसी सुरक्षित जगह की तलाश में छप्पड़वार गांव पहुंची तो 20 से 30 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। लाठी डंडे और जंजीरों से उन्हें पीटने लगे। इसी हमले में बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बिल्किस बानो और 4 महिलाओं के साथ शारीरिक दुष्कर्म किया। बिल्किस की मां का भी रेप किया गया। मरने वालों में बिल्किस की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। इस दिल दहला देने वाले अपराध पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए। दोस्तों, अब जानते हैं बिल्किस रेप केस में सीबीआई की क्या जांच हुई। इस मामले में बिल्किस बानो को धमकियां मिली। उन्हें कई बार घर बदलने पड़े। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई, लेकिन बिल्किस ने न्याय की लड़ाई जारी रखी। सीबीआई के हाथ में केस आया तो मामले की दोबारा जांच शुरू हुई। 21 जनवरी 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को सामूहिक बलात्कार और बिल्किस के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को मुंबई हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। लगभग 15 साल बिल्किस बानो और उनके परिवार की हत्या के दोषियों ने जेल में सजा काटी। आखिर दोस्तों, इन दिनों चर्चा में क्यों बिल्किस बानो है? क्यों यह गूगल पे भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है और सबसे ज्यादा सर्च किया गया टॉपिक है? आइए जानते हैं। इस मामले में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 15 अगस्त के दिन इन 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। इन 11 दोषियों में गोविंद नाई, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, जसवंत नाई, केशर भाई ओहानिया, कैलेश भाट, प्रदीप मोहडिया, राजू भाई सोनी, मितेश भाट, बाका भाई ओहानिया और रमेश चांगदाना शामिल है। उनकी रिहाई के बाद से मामला चर्चा में है और एक बार फिर बिल्किस बानो के नाम सुर्खियों में आ गया है। दोस्तों, अब जानते हैं क्यों दोबारा सुर्खियों में है बिल्किस बानो। बिल्किस बानो के दोषियों में से एक ने अपनी 14 साल की सजा पूरी करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व रिहाई के लिए दरवाजा खटखटाया। अदालत ने गुजरात सरकार से दोषी की सजा पर फैसला लेने को कहा। सरकार ने एक समिति का गठन करते हुए सभी दोषियों की समय से पहले रिहाई का आदेश जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर रिहाई के बाद दोषियों का सम्मान और स्वागत करते फोटो वायरल हो रही है। सरकार के फैसले के बाद बिल्किस बानो ने भावुक होते हुए कहा, जब मैंने सुना कि मेरे परिवार और मेरा जीवन तबाह करने वाले और मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीनने वाले 11 अपराधी मुक्त हो गए हैं तो मैं पूरी तरह से निशब्द हो गई। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे खत्म हो सकता है। बाद में अपराधियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही दोषियों को भी पक्ष बनाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अब जानते हैं उम्र कैद पर क्या कहता है कानून। कानून के अंतर्गत किसी दोषी को उम्र कैद की सजा होने पर उसे कम से कम 14 साल की सजा जेल में काटनी होती है, जिसके बाद दोषी माफी की गुहार लगा सकता है। दोषी के व्यवहार और अपराध की प्रकृति की समीक्षा के आधार पर सरकार फैसला लेती है कि दोषी को रिहा करना है या सजा जारी रखनी है। हालांकि 14 साल का प्रावधान हल्के अपराध के दोषियों पर ही लागू होता है। संगीन मामलों में दोषी को आजीवन कारावास का दंड पूरा करना होता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।